फिर कल अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन बड़ा सरप्राइजिंग था जी। हुआ ये थी कि कल जो हम बंद हुए 100 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स है वो सही थे, वो गलत नहीं थे एक्चुअली। डाउ कायदे से कल घटना चाहिए था, क्यों घटना चाहिए वो मैं बताता हूँ आपको। कल फेड के 4 अलग अलग सदस्यों के अलग अलग बयान आए और 4 के चारों ने ना बयान खराब वाले दिए। खराब इन द सेंस कि महंगाई बहुत ज़्यादा है जी, और ये भूल जाओ कि ब्याज दरें और नहीं बढ़ेंगी। तो बहुत साफ कहा कि महंगाई 2% लानी है और 2% अभी जल्दी से आती हुई दिख नहीं रही, और जब तक 2% नहीं आती है ब्याज दरें बढ़ने का खतरा है। चारों ने यही बोला, खतरा है। अब सोचो, अगर ब्याज दर बढ़ने का खतरा है, 4 सदस्य बोल रहे एक ही दिन में, एक ही दिन में, हाँ? तो फिर आप और 10 बेसिस पॉइंट घट के कैसे आ सकते? कल तो गिरना चाहिए था, बल्कि बाजार को गिरना चाहिए, बाजार गिरना चाहिए, बॉन्ड यील्ड गिरने चाहिए, बॉन्ड यील्ड बढ़ने चाहिए, बॉन्ड यील्ड घट के आए और 10 बेसिस पॉइंट 4.57 के आसपास गए, 4.65 से। डॉलर इंडेक्स हल्का सा सुस्ती रहा है। कच्चा तेल खैर घटा है, वो हमारे लिए फ़ायदे की बात है, वो डिमांड घटने की उम्मीद से है कि थोड़ी डिमांड कम होगी इस बार, उस वजह से घटा है, तो वो एक अपनी फंडामेंटल रीजन है। और दूसरा है कि इजराइल हमास को लेकर कोई खास बड़ी ख़राब खबर और नहीं आई, तो उस वजह से थोड़ा कच्चा तेल नीचे आया। लेकिन मज़े की बात देखिए, इस वक्त जो इंटरेस्टिंग चीज़ चल रहा है वो ये है कि बॉन्ड मार्केट और अमेरिका के फेड के बीच में टसल चल रही है। टसल क्या चल रही है? जो तुम बोलोगे हम उसका उल्टा करेंगे। पहले क्या हो रहा था? पहले बॉन्ड मार्केट बढ़ाया जा रहा था, बढ़ा जा रहा, मतलब बॉन्ड यील्ड्स बढ़े जा रहे थे, ठीक है, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं, और फेड कह रहे थे कि हम पोज कर रहे हैं, जल्दी से नहीं बढ़ाएंगे। फेड की कमेंट्री में कोई बदलाव नहीं आ रहा, लेकिन बॉन्ड यील्ड बढ़े जा रहे हैं। बॉन्ड मार्केट मान के चल रहा है कि ब्याज दरें बढ़ेगी। फेड चेयरमैन की कमेंट्री आई, आपको याद है मैंने तब भी बोला था, ये इन सबको डंडा मारेंगे, सिखाएंगे कि भाइयों मैं हूँ सेंट्रल बैंक का चेयरमैन, तुम लोग नहीं हो। मैं जैसे बोलूँ वैसे चलो, है ना। तुम कौन हो डिसाइड करने वाले? बॉन्ड मार्केट कौन है डिसाइड करने वाला कि ब्याज दरें बढ़ेगी? उन्होंने सबको ठंडा कर दिया। अब सब ठंडे होकर नीचे आए, 5% से 4.5% पे आ गए, राइट। अब फेड के सदस्य कह रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ाएंगे, बॉन्ड मार्केट बोलता नहीं बढ़ेगी। बॉन्ड मार्केट दोनों उल्टा जाने के चक्कर हो गया, पता नहीं क्या चक्कर है। मतलब बॉन्ड मार्केट का रिएक्शन फेड के संकेतों के विपरीत चल रहा है। यस सर। अब इसमें क्या होगा जी? आगे जो होना है आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। हाँ। क्यों? आज इसलिए होगा दीप कि 4 सदस्यों के बाद आज फेड चेयरमैन का भाषण फिर से, अच्छा, है ना, वो जेरेमी पावेल साहब बोलेंगे। अब जेरेमी पावेल साहब 2 तरीके से बोल सकते हैं जी। एक तो ये कि जो उनके 4 सदस्यों ने जो कुछ बोला है उनके हिसाब से वही बोले कि नहीं हमें तो 2% लाना है, महंगाई को ब्याज दरें और बढ़ाएंगे, बढ़ने की गुंजाइश अभी भी है, उनके साथ रहे। लेकिन फेड चेयरमैन का मूड खराब हुआ कि तुम 4 लोगों को किसने बोला जाके बोलने के लिए इधर उधर? मैं बोलूंगा ना जो बोलना है, चेयरमैन मैं हूँ कि तुम हो? ठीक है, हो सकता है, वो भी हो सकता है। अगर वैसा हुआ तो कुछ अलग बोलेंगे, ठीक है। दूसरा, अब उनको ये डिसाइड करना है कि सबक किसको सिखाना है, इन 4 सदस्यों को या अमेरिका के बॉन्ड मार्केट को। अगर अमेरिका के बॉन्ड मार्केट को सबक सिखाना है कि भाई मेरे 4 मेंबर बोल रहे हैं कि ब्याज दर बढ़ेगी, तुम नीचे कैसे कर रहे हो बॉन्ड यील्ड को? सही बात है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता वो क्या बोलेंगे, अंदाज लगाना मुश्किल है, लेकिन जो भी बोलेंगे आज काफी हद तक आपको क्लियर आ जाएगा कि फेड का व्यू क्या है। तो मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट स्पीच है उनका, 8 दिनों से बढ़ भी रहे हैं अमेरिकी बाजार। तो आज के सेशन में थोड़ा सा आपको इवनिंग में जब आप पोजीशन लेके जाए तो हल्का सा अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, लिमिटेड पोजीशन। ऐसा नहीं कि आज के स्टेटमेंट से कोई 200-500 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए डाउ, वैसा भी नहीं है कि कोई बड़ा मुँह आ जाए, लेकिन चूंकि स्टेटमेंट है, मार्केट उसको कैसे पढ़ता है, क्या करता है, वो देखने वाली बात। मज़ा आ रहा है मेरे को आजकल ना। एक ज़माने में ऐसा मज़ा मेरे को पहले तभी आता था जब ट्रम्प साहब थे, हाँ, तो रोज़ कुछ ना कुछ मसाला देते थे, पे कुछ डाल देते थे। आजकल अमेरिका के बॉन्ड मार्केट और जेरेमी पावेल साहब या फेड के सदस्य मुझे बड़ा मसाला दे रहे हैं, मज़ेदार सिचुएशन, रोज़ टॉकिंग पॉइंट दे देते हैं, मज़ा आता है। ठीक है।